नमस्कार, ये वक्त है दिन भर की पूरी खबरों को एक बुलेटिन में जान लेने का। आइए नजर डालते हैं आज के कंप्लीट बुलेटिन पर। नमस्कार, दिन के पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं छतरपुर शहर की खबर, जहां पर छतरपुर शहर के नवनिर्वाचित विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा आभार रैली को निकाला गया, जिसके साथ ही देर शाम को छत्रसाल चौक पर एक आम सभा को संबोधित किया, जिसमें संबोधन देते हुए विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कुछ खास बातें भी की। चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से और क्या कुछ बोले नवनिर्वाचित विधायक। आगे की राजनीति के लिए छतरपुर के लिए समर्पित करता हूं। मुझसे जो बनेगा, अब छतरपुर में विकास की धारा बहेगी। कहनी और करनी में अंतर नहीं। आपको जो भाजपा का काम है कि कथनी कुछ और करनी कुछ, अब कांग्रेस पार्टी आपको ये जो बताएगी करेगी, जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मसाई। रहते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि नेशनल हाईवे पर जो कि सागर रोड पर यहां पर जब सुबह करीब 6 बजे जब यह ट्रक तेज रफ्तार में यहां से निकल रहा था, तभी एक महिला सामने से आ रही थी। उसे बचाने के चक्कर में यह ट्रक जाकर के लाइट के खंभे में जाकर के टकरा गया और यह ट्रक पलट गया। हालांकि हादसा होते होते तो बचा हुआ है, लेकिन मौके से ड्राइवर फरार हो गया। ये लोकी ग्राम के सामने है। ये के बाद सुबह 6 बजे एक महिला की बचाने के चक्कर में ये अनियंत्रित होकर गिर पड़ा और बिजली के 2 खंभे टूट गए। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ और ड्राइवर ट्रक छोड़ के भाग गया। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मसाई। नया लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि रैली जब कल निकल रही थी, उसी दौरान रैली में कुछ लोग शामिल हुए थे, तभी एक व्यक्ति की जेब कट गई। व्यक्ति का नाम अब्दुल रज्जाक बताया जा रहा है और यह रैली में वहां पर शामिल हुआ था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने इसकी जेब काट ली। हालांकि पूरे मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज करा दी। अब्दुल रज्जाक के बताए अनुसार पर्स में 11,000 रुपए और एक चेक डली हुई थी और उसमें कुछ दस्तावेज भी आवश्यक डले हुए थे जो उस पर्स में ही थे। जिस किसी को भी मिले तो उसने सिटी कोतवाली में जाकर के एक शिकायती आवेदन दिया है और लोगों से अपील की है कि जिस किसी को भी मिले वह इनाम के हकदार है और उसका पर्स सिटी कोतवाली में देने की कृपा करें। कल रैली में जो है मेरा पूरे भीड़ भाड़ में मेरा पर्स निकाल लिया किसी ने। उसमें समथिंग 11,000 रुपये नगद पर्स थी और उसमें LIC मेरी पार्टी के LIC नाम की चेक थी और बाकी और डॉक्यूमेंट वगैरह काफ़ी थे उसमें। अभी सर मैंने कोतवाली से सिटी कोतवाली में शिकायत की है सर। सच्चाई को मिल जाए तो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं बता रहा हूँ आपको। कॉन्टैक्ट मेरा नंबर है 94 24 92 22 17। डॉक्टर अब्दुल रज्जाक निजानी तलैया मस्तान शाह कॉलोनी छतरपुर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मसाई। रहते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है अलीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत करारा गांव की। यहां पर जब खेत पर कुछ लोग काम कर रहे थे, तभी खेत में कुछ आवारा पशु किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे गांव के रहने वाले जो बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा इनके खेत में उन आवारा पशुओं को छोड़ दिया गया, जिसको लेकर मामूली सा विवाद हुआ। फिर जाकर के इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि यह खूनी संघर्ष के रूप में है विवाद बढ़ गया। बताए अनुसार यह थाना अलीपुर निवासी के हैं जो कि शंकर लाल कुशवाहा, उनकी पत्नी बिमला कुशवाहा जब खेत में थी, उसी दौरान यह वाद विवाद हुआ, जिसमें मारपीट करने वाले युवक हैं गणेश, राजू और काजू। ये तीनों लोग वहीं के ही रहने वाले हैं। इनके द्वारा इन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला बोला गया, जिसमें शंकर लाल कुशवाहा की पत्नी बिमला कुशवाहा की हालत ज्यादा ही गंभीर है, जो कि छतरपुर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। तो वहीं इन आरोपियों को पकड़ने की मांग भी शंकर लाल कुशवाहा के द्वारा की जा रही है। हमने सब मना कही कि किसने मारा है आपको? राजू, काजू, गणेश। कितने लोग थे आप? हम तो पिंगाली भी हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पेप्टिक टाइम पर इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पर्यटन नगरी खजुराहो ले चलते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत रोजाना रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है।
बीती शाम खजुराहो के मंच पर आयोजित हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग यहां पहुंचे। मुंबई से आए सत्यजीत चौरसिया और उनके साथ आए पहलवानों ने खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के मंच पर अपनी बॉडी दिखाई तो लोगों के होश उड़ गए। इन पहलवानों ने मंच पर आकर पूरा एक रैंप वॉक किया और तरह तरह से अपने शरीर के मसल्स को दर्शकों के सामने पेश किया। रंग बिरंगी लाइटों के बीच चमकते इस तरह के बदन लोगों को आकर्षित कर रहे थे। राजा बुंदेला ने कहा कि बॉडी बिल्डिंग शो का मकसद था बुंदेलखंड और खासतौर पर खजुराहो और छतरपुर जिले के युवाओं को नशे से दूर रहकर शरीर पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देना। इस कार्यक्रम के बाद मुंबई से आए सत्यजीत चौरसिया ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान यही बात कही। बढ़िया इवेंट था, इतना मज़ा आया और एक बॉडी बिल्डिंग शो भी रखा था हमने। सब एमपी मेरा प्रदेश है, लोग को इंस्पायर करने के लिए, लोग अवेयर हों कि बॉडी बनने से क्या होता है, सब कुछ हो जाता है। तो शो बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। खजुराहो में जाने माने फिल्म लेखक कमलेश पांडे भी पहुंचे। उनसे हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा ने बात की। आपको बता दें कि कमलेश पांडे रंग दे बसंती, यलगार, तेजाब, खलनायक और आरक्षण जैसी कई नामी गिरामी फिल्मों के लेखक हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और छतरपुर में इस तरह के लोगों में एक जुनून देखा जा रहा है, नए युवाओं में जो फिल्म मेकिंग के लिए एक जुनून की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बगैर संसाधनों के भी यहाँ के युवा फिल्मों की तरफ आकर्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुंबई में स्टोरीज नहीं बची हैं, सिनेमा को अगर समृद्ध होना है तो छोटी जगहों पर पहुंचना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं बहुत हुआ प्रभावित कि खजुराहो जैसी जगह में यंग लड़के लड़कियां जो काम कर रहे हैं बिना किसी सुविधा के, बिना किसी रिसोर्स, बिना किसी ट्रेनिंग के, शिक्षा के, मगर एक भूख और में एक दीवानगी है फिल्म बनाना है। और उन्होंने अपनी तौर पे जितना कुछ किया है अपनी मेहनत से, अपने थोड़े से रिसोर्सेज से, वो अद्भुत है। और उसको और उत्साहवर्धन उसका होना चाहिए, उसको और सहयोग मिलना चाहिए, सरकार की ओर से हो या किसी और संस्था से हो, क्योंकि उनमें प्रतिभाएं हैं। मैं बार बार कहा कि देखो हमारी मुंबई में कहानियां खत्म हो गई हैं, बड़े शहरों में कोई कहानी बची नहीं। लोग थक गए हैं, बोर हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और सुबह से शाम तक जीने मरने की कोशिश में कहानियां नहीं रही। कहानियां अब छोटे शहरों में बची हैं या गांवों में बची हैं। तो जब तक सिनेमा छोटे शहरों तक नहीं आएगा, हिंदी सिनेमा छोटे गांवों तक नहीं आएगा, तब तक वो समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि कहानियां वहां बैठी इंतजार कर रही हैं। और ये कहानियां, यही हम लड़के लड़कियां कहानियां लेके आएंगे सिनेमा में। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारा सिनेमा है, जिसे लोग हिंदी सिनेमा कहते हैं या बॉलीवुड कहते हैं, उसे इनका बाहें खोलकर इनका स्वागत करना चाहिए कि आओ आगे बढ़कर उनको सिखाना चाहिए। मैंने खुद ऑफर किया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर की सड़कों पर अब कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा ने आखिरकार शहर की सड़कों पर पसरे अतिक्रमण को हटाने की एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने क्रेन मशीन के माध्यम से अब अतिक्रमण को सीधा हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। ये मुहिम शनिवार को बड़ा रूप लेती नजर आई, जब यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा और छतरपुर नगर पालिका की टीम ने जवाहर रोड पर पसरे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाया। बी बाजार शॉप के नीचे के दुकानदारों के द्वारा लगभग 10-10 फीट तक जो सामान था उसे रख लिया गया था, जिसको सख्ती से हटाया गया। कुछ दुकानदारों ने इस दौरान बहस भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह बस स्टैंड पर जोगिंदर पेट्रोल पंप के समीप कुछ गाड़ियां यहां पर लावारिस अवस्था में पड़ी हुई थी, जो सड़क किनारे रखी हुई थी, उन्हें भी क्रेन से यहां से हटा दिया गया। अतिक्रमण विरोधी मुहिम महुआ रोड पर भी चली, जहां कुछ दुकानदारों को पीछे खदेड़ा गया, जो कि हाईवे के किनारे आकर चाय और पान की गुमटियां लगाकर सड़क को बाधित कर रहे थे। पूर्णिमा मिश्रा ने कहा है कि ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और शहर की सड़कें जितनी चौड़ी हैं उतनी ही चौड़ी सड़कें कराई जाएंगी।
नोटिस तो हम लगातार दे रहे हैं। शहर में लगभग 50 जो दुकानदार हैं उनको नोटिस दे दिए हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। और अभी हमने 2 वाहन जो काफ़ी लंबे समय से रखे थे, हमने उनको नोटिस भी दिए थे तो उठाए नहीं है, तो उसके बाद हमने इनको क्रेन के द्वारा उठवा लिया है। अतिक्रमण हटाने के लिए यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, नगर पालिका भी सहयोग कर रही है और प्रशासन भी इच्छुक है कि इस तरह की कार्रवाई शहर में हो, तो ये लगातार होगी और जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ हम काम करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। कुछ लोग हैं जो सरकारों के भरोसे नहीं बैठते और अपने बलबूते पर लगातार काम करते हैं। ऐसे ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ता छतरपुर में हर सप्ताह किसी न किसी तालाब या सरोवर के आसपास की सफाई करते हैं। नमामि नर्मदे नाम की एक टीम है और स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह है जो लगातार हर हफ्ते किसी न किसी तालाब की सफाई करता है। इस हफ्ते भी इस टीम ने शहर के महुआ रोड पर स्थित सांतरी तलैया में साफ सफाई का अभियान चलाया और कई ट्रॉली कचरा यहां से निकाल कर फेंका। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद ये है कि हम आप सब मिलकर स्वच्छता को लेकर काम कर सकते हैं। ये किसी सरकार, किसी नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस तरह से अपने छतरपुर को क्लीन और ग्रीन बना सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज सांतरी तलैया पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है और वहाँ पर तालाब में फैली जलकुंभी और पूजन की सामग्री और गंदगी सारी चीज़ें बाहर निकालकर लगभग 1 ट्राली कचरा आज सभी समाज सेवियों ने इकट्ठा होकर और वहाँ सफाई अभियान चला। इस मौके पर डीडी तिवारी, बाल मुकुंद प्रामाणिक और पंकज पाठक सहित नगर पालिका की टीम साथ में रही। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं इन दिनों छतरपुर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बड़ा मलहरा के सामुदायिक अस्पताल में पदस्थ एक नर्स प्रीतो दुबे, जो कि अपने दुर्व्यवहार के कारण बहुत कुख्यात थी, लेकिन अब उनकी 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें वो मरीजों से पैसा भी ले रही हैं कथित तौर पर। प्रीतो दुबे के विरुद्ध एक शिकायत यहाँ के बीएमओ हेमंत मरैया से की गई है, जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि एक महिला की प्रॉपर्टी उन्होंने एक स्वीपर से निकलवा दी, जिसके बाद ये शिकायत की गई है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से पैसा मांगती नजर आती हैं, जिसका एक वीडियो बनाया गया है और इसी वीडियो की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ा मलहरा के सामुदायिक अस्पताल में पदस्थ हैं नर्स प्रीतो दुबे, जिन पर आरोप है मरीजों से दुर्व्यवहार करने का और स्वास्थ्य सेवाओं को लेने के लिए जो भी लोग यहाँ पहुंचते हैं उनसे वसूली करने का। ये तस्वीरें छतरपुर के सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और बीएमओ बड़ा मलहरा हेमंत मरैया से इस मामले की शिकायत भी की गई है। जल्दी दो जल्दी करो, फिर हमें टाइम हो रही है। कितनी का फीस चढ़े सो जो हमें पता ही नहीं कितने का दे रहा है 600 रुपया तो तुमने जो कंधा को जाए नहीं डेली ले तू मारते कितने 100 डॉक्टर के दे दो तुम लड़का भाव तो बिटिया कौन से नंबर है ले नंबर हस्तो पे 500 को दे रहा कैसे आ रही तो दे दो 400 दे 400 लो रख लो बेबी रख ले लो 100 को दे दो 100 को अपने पास होते हैं और भाई ने हम जिन्ना हुआ है खा तो नंबर ये नहीं आप अपने पास है व्यवस्था नहीं को देने आओ व्यवस्था ही बना करे पैसा पर मार पास डाल लो ये दे दुनिया हैरान डॉक्टर साहब को ना दे सो ये केस भरने ठीक है पास में 100 को दे दो पास मांग के। तो आज के कंप्लीट बुलेटिन में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।